جی अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपसे पूछ रहा था कि आप माशाल्लाह दीनदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अपना प्यारा दीन हमें अता फरमाया, वो कामिल और मुकम्मल है, और उसमें सिर्फ आपकी बेटी को, मेरी बेटी को सामने रख के अल्लाह पाक का कानून नहीं बना, दीन इस्लाम नहीं बना। पाक के कानून के तहत अल्लाह ने मर्दों को कम बनाया, औरतें ज़्यादा बनाई। कुरान और हदीस बड़ा पड़ा है निकाह के फ़ज़ाइल में, और वो जो है ना कमारे रहने के फ़ज़ाइल एक जगह मैंने पढ़े थे, कहीं किसी कालम नगार ने मजाक में लिखे। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदो, इस किस्म की बातों को मजाक में भी नहीं चलाना चाहिए। तो निकाह के हज़ारों फ़ायदे हैं। तो मैं कह रहा हूँ मर्द कम हैं, और कुर्ब क़यामत में जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोइयाँ फरमाई, उनमें औरतों की कसरत भी बतलाई। रोज़ाना मुझे 35-40 साल की लड़कियों के फ़ोन आते रहते हैं, पूरी दुनिया से, अमेरिका से, रूस से, चीन से, जापान से, जर्मनी से, पूरी दुनिया से लोग हमसे रब्ता करते हैं। उनके दीन की मोहब्बत की अलामत है। हमारी गाड़ी पगड़ी के बावजूद हमारे चैनल पे टिक जाते हैं, रुक जाते हैं, तसल्ली से हमारी बात सुन लेते हैं। उनकी हलाल ख्वाहिश को पूरा करना, इनकी हलाल ख्वाहिश का एहतराम करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। आपको एतराज़ तो नहीं होगा उसके ऊपर? नहीं। माशाअल्लाह, तबारकल्लाह, तकब्बलल्लाह। जिस किस्म का भी खाना हो वो खाना पकाती है। अच्छा, और मजे मजे का खाना होता है। अच्छा, कुकिंग में मास्टर है माशाअल्लाह। बेटी के तारुफ के साथ साथ बहुत सारी खैर की बातों पर मुश्तमिल हमारी ये ऑडियो जो लोग इंशाल्लाह आगे शेयर करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको बहुत अजर व सवाब अता फरमाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपसे पूछ रहा था कि आप माशाल्लाह दीनदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तबलीगी जमात से भी आपका माशाल्लाह ताल्लुक़ है। हाँ जी। तबलीगी जमात वाले ये कहते हैं कि अल्लाह ने दोनों जहानों की पूरी कामयाबी पूरे दीन पे चलने में रखी है। जी। तो पूरे दीन में जो बातें हैं सब अमल करने के काबिल है, ऐसे जी जी। कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अपना प्यारा दीन हमें अता फरमाया, वो कामिल और मुकम्मल है, और उसमें सिर्फ आपकी बेटी को, मेरी बेटी को सामने रख के अल्लाह पाक का कानून नहीं बना, दीन इस्लाम नहीं बना, बल्कि सारे मुआशरे को सामने रखते हुए दीन इस्लाम है। उसमें सबका भला है, सबका भला है। यानी बज़ाहिर क़िसास है ना, यानी कत्ल के बदले में जब कत्ल किया जाता है, एक बंदा कत्ल ही हो गया, मर जाता है, कत्ल के बदले में जब कत्ल हो गया वो मर गया, बज़ाहिर बंदा मर गया, खत्म हो गया। अल्लाह कुरान में कह रहा है वलकुम फिल क़िसास हयात, तुम्हारे लिए क़िसास में जिंदगी है। हमने देख रहे हैं कि क़िसास में तो मौत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं वलकुम फिल क़िसास हयात या उलिल अलबाब, ओ अक्ल वालो, तुम्हारे लिए क़िसास में जिंदगी है। यानी कत्ल के बदले में एक कत्ल जब होगा तो हजारों कत्ल बच जाएंगे, तो ये जिंदगी होगी ना। तो इसी तरह दीन इस्लाम में पूरे माशरे की बड़ी भलाई है। पाक के कानून के तहत अल्लाह ने मर्दों को कम बनाया, औरतें ज़्यादा बनाई, और औरतें जब ज़्यादा बनाई तो वो जो ज़्यादा औरतें हैं, मर्द जो कम है, उनमें से भी जो है ना सारे शादी नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं शादी की जिम्मेदारियाँ, शादी के बाद जो है ना बीवी के और बच्चों के अखराजात को देखना बहुत मुश्किल है। हम जब चाहें वो कमारे रहने के बड़े फ़ायदे वो खबीस लोग बयान करते हैं। कुरान और हदीस बड़ा पड़ा है निकाह के फ़ज़ाइल में, और वो जो है ना कमारे रहने के फ़ज़ाइल एक जगह मैंने पढ़े थे, कहीं किसी कालम नगार ने मजाक में लिखे कि जनाब मैं पलंग से जिस तरफ से चाहे उतर जाऊँ, मेरे उतरने में कोई रुकावट ही नहीं होती, और मैं जब चाहे रात को देर से आऊँ, जल्दी आऊँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं कहाँ से आ रहे हैं। नहीं, ये तबलीग वालों ने लिखा है। नहीं, किसी आम कालम नगार ने लिखा। अच्छा। और मौलवी लोग उस पे, मौलवियों के ग्रुप में वो कालम सेंड हुआ, सब हंस रहे थे कमारे रहने के फ़ायदे पर। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदो, इस किस्म की बातों को मजाक में भी नहीं चलाना चाहिए। इसलिए कि आपने तो मजाक में ये बात कर दी, लेकिन कोई बेवकूफ़ और अहमक कहीं का इसको सीरियस लेकर और वाकई वो जो है ना शादी से बदजन हो जाएगा और निकाह नहीं करेगा। तो निकाह के हज़ारों फ़ायदे हैं। तो मैं कह रहा हूँ मर्द कम हैं, और जो कम लोग हैं उनमें से भी कितने लोग हैं जो, वो शेख रशीद हमारे सियासी लीडर कहते हैं शादी की ज़रूरत ही नहीं, मुझे बगैर शादी के सब कुछ मिल जाता है, तो शादी करके मैं क्या खामखा सर पे बोझ सवार करूँ। तो बहुत सारे लोग इस मज़हब पर हैं। तो जो कम हैं उनमें से भी जो है ना वो कितने लोग ऐसे हैं जो बेकार हैं, निकम्मे हैं, और वो जो है ना नशे पे लगे हुए हैं, कोई गलत कामों पे चले हुए हैं। तो जो और कम रह गए मर्द, तो वो जो है ना बाहिम्मत माशाल्लाह नेक मर्द, अल्लाह के नेक बंदे, वो एक शादी के बाद माशरे की बेरहरवी को देखते हुए, औरतों की कसरत को देखते हुए, और कुर्ब क़यामत में जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोइयाँ फरमाई, उनमें औरतों की कसरत भी बतलाई कि कुर्ब क़यामत में औरतें बहुत ज़्यादा होंगी। तो इस चीज़ से देखते हुए, कुड़ते हुए वो मज़ीद शादियों की तरफ बढ़ते हैं। कल परसों मुझे कुवैत से एक भाईजान का फ़ोन आया, हमारे तबलीगी साथी थे, उन्होंने पहले भी हमसे रब्ता किया था। तो अल्लाह पाक यानी वो माशरे की इस बेरहरवी को देखकर, औरतों की कसरत को देखकर, उन्होंने बताया जी सिर्फ हमारे लाहौर में ही 5 लाख के करीब हैं औरतें बेवा।
اور لاکھوں جو ہے نا لیٹ میرج کیس ہے، لاکھوں، ہر تیسرے گھر میں 20-30 25 30 35 سال 40 سال کی لڑکیاں بے نکاح بیٹھی ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی اب تک۔ روزانہ مجھے 35-40 سال کی لڑکیوں کے فون آتے رہتے ہیں، تو شادی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں اس چیز کو کڑتے ہوئے، الحمدللہ میرے جذبہ اللہ پاک نے اس کی شادی کروا دی، بڑا خوش ہے ابو ماشاءاللہ، تو خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس قسم کے نیک لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، میں ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی رضا کا بڑا سبب ہے۔ ایک سے زائد عورت کی خواہش دنیا کے ہر مرد میں اللہ نے رکھی ہے، تو کتنے لوگ ایسے ہیں اس قسم کی چیز کو غلط راستوں سے پورا کرتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے حلال راستے سے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو ان کی حلال خواہش کو پورا کرنا، ان کی حلال خواہش کا احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے ان باتوں کی؟ جی تو ایسا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، کھاتا پیتا ہو، اللہ نے ہاں جی یہی میں چاہتی ہوں۔ کہا اللہ نے وسعت برکت دی ہو، پہلی بیوی کے حقوق ادا کرتے ہوئے آپ کی بیٹی اور آپ کی پیاری نواسی کو وہ قبول کرے، خوشی سے قبول کرے، تو ہمارے پاس پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے، امریکہ سے، روس سے، چین سے، جاپان سے، جرمنی سے، پوری دنیا سے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب بے سہارا کا سہارا بننا چاہتے ہیں۔ جی تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا اس کے اوپر؟ نہیں۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، تقبل اللہ۔ بیٹی کی خوبیاں بیان کریں ذرا اپنی، بیٹی کی کیا کیا خوبیاں؟ کیا بتاؤں، میری بیٹی جو ہے نا وہ سارا کھانا وانا گھر کا سب چیز خود پکاتی ہے، خود کھلاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، سارے کام کر کے خود ہی کرتی ہے، وہ ہمارے کام اب کر رہی ہے۔ بعض بچیاں ایسی سارے ہوتی ہیں جس قسم کا بھی کھانا ہو وہ کھانا پکاتی ہے، اچھا اور پکاتی مزے مزے کا کھانا ہوتا ہے۔ اچھا کوکنگ میں ماستر ہے ماشاء اللہ۔ ہاں جی یہ سمجھدار عورتوں، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور دیندار ہیں، یقیناً آپ نے اپنی پیاری بچیوں کو شروع سے ہی ٹرینڈ کیا ماشاءاللہ۔ ہماری گفتگو ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ اس کو میں لگاؤں گا اس میں اپنے چینل پہ۔ اچھے نیک لوگ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، بڑے اچھے خاندانی لوگ، نیک دین سے محبت کرنے والے، یہ ان کے دین کی محبت کی علامت ہے۔ ہماری گاڑی پگڑی کے باوجود ہمارے چینل پہ ٹک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، تسلی سے ہماری بات سن لیتے ہیں، اچھے کمنٹس کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ بزرگ خاتون ہیں، اللہ کی نیک بندی ہیں، تو آپ کے لیے بھی انشاءاللہ دعائیں کریں گے۔ تو ہمارے اس ریکارڈنگ میں باتوں میں ہم نے بہت ساری خیر کی باتیں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی بیٹی کے تعارف کے ساتھ ساتھ بہت ساری خیر کی باتوں پر مشتمل ہماری یہ آڈیو جو لوگ انشاءاللہ آگے شیئر کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک ان کو بہت اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔